नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कब एक दूसरे के साथ खड़े दो नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और राजनीति में दल बदलने का जो सिलसिला होता है वो जब भी चुनाव होते हैं या फिर चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद जरूर ही देखने को मिलता है। बिहार में हमने अक्सर ही देखा है कि कैसे नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी है। वहीं अब जो दल बदलने का सिलसिला है, जो विरोध की आवाज है, वो पश्चिम बंगाल में मौजूद टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी उसके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अभी तक की कई सारे विधायकों और कई सारे सांसदों की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि पार्टी के जो सांसद हैं वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर के तो चर्चा हो ही रही, लेकिन टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और वो नाम है सायोनी घोष का। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान सायोनी घोष का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर था और ममता बनर्जी को नेक दिल और साफ नियत की इंसान बताते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता की एक ही लड़की हूं, मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया, हराम का 1 रुपया नहीं लिया, मुझे लालच नहीं है, माँ गुजर गई, बड़ा भाई गुजर गया, छोटा सा घर है मेरा, मुझे क्या करना। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर आप भ्रष्टाचारी हो, गलत काम के साथ जुड़ गए हो तो फिर बीजेपी आपको ब्लैकमेल कर पाएगी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने टीएमसी, ममता बनर्जी समेत सभी के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, लिखा है ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तो अब लगा, काबा मदीना वाली सायोनी घोष भी हुई बागी। जी हां, पश्चिम बंगाल में टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के लिए सियासी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पार्टी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। चर्चा है कि टीएमसी की सबसे तेज तर्रार ममता बनर्जी की चहेती और चर्चित सांसद सायोनी घोष भी अब बागी खेमे के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। दोस्तों, अगर ये खबर सही साबित होती है तो फिर इसे ममता बनर्जी के लिए हाल के समय का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जादवपुर में सांसद सायोनी घोष ने पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं के गुट को समर्थन दे दिया है। बताया जा रहा है कि ये गुट वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में सक्रिय है और धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि सायोनी घोष ने इस गुट के समर्थन से जुड़े दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सायोनी घोष का नाम सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि सायोनी सिर्फ एक सांसद ही नहीं बल्कि टीएमसी का उभरता हुआ चेहरा भी मानी जाती रही हैं। उन्हें पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ऐसे में उनका बागी खेमे के साथ जाना पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या सायोनी घोष जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सायोनी घोष भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं। हालांकि इस पर अभी कोई भी ठोस पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं उससे इन अटकलों को बल जरूर मिल रहा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सायोनी घोष पिछले कुछ समय से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी। उनकी सबसे बड़ी शिकायत तो ये बताई जा रही है कि जब वो विवादों में थी तब पार्टी ने खुलकर उनका समर्थन नहीं किया। विधानसभा चुनाव के दौरान जब उनका एक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में आया था तब विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा था। उस समय सायोनी को उम्मीद थी कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इसी घटना के बाद सायोनी घोष खुद को पार्टी में असहज महसूस करने लगी थी। उन्हें यह भी कहा गया कि वो अपना चुनाव प्रचार समय से पहले ही खत्म करें, जिससे उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे ये असंतोष गहराता चला गया और अब इसका असर खुलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सायोनी घोष का राजनीतिक सफर भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। वो पहले अभिनय की दुनिया में सक्रिय थी और फिर राजनीति में आई। अपनी तेज तर्रार छवि और बेबाक अंदाज के चलते उन्होंने बहुत कम समय में पहचान बना ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर सीट से जीत दर्ज की और पार्टी के लिए एक मजबूत युवा चेहरा बनकर उभरी। लेकिन अब वही सायोनी पार्टी के लिए सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर वो सच में बागी खेमे के साथ जाती हैं तो ये साफ संकेत होगा कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले के बीच सायोनी घोष का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा को लेकर टिप्पणी की थी। दरअसल जब राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी तब सायोनी घोष ने तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग राजनीति में स्थिर नहीं रहते हैं, उन्हें बस मौके चाहिए होते हैं।
अब लोग उसी बयान को जोड़कर देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या सायोनी घोष खुद भी अब वही रास्ता अपनाने जा रही हैं। पार्टी के अंदर जारी इस उठापटक ने पहले ही टीएमसी को कई झटके दिए हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अपनी राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ दी थी। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाला असंतुष्ट गुट अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया है। कहा जा रहा है कि कई और सांसद और नेता इस गुट के संपर्क में हैं। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। अगर आने वाले समय में और नेता इस गुट में शामिल होते हैं तो फिर ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका बन सकता है। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस बगावत को कैसे रोके। एक तरफ बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही असंतोष की आवाजें तेजी से उठने लगी हैं। ऐसे में अगर सायोनी घोष जैसी नेता पार्टी छोड़ती हैं तो फिर ये सीधा सीधा ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा करेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक सायोनी घोष या फिर पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर पार्टी ने समय रहते हालात को नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सायोनी घोष क्या फैसला लेती हैं। क्या वो वाकई टीएमसी को अलविदा कहेंगी, क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगी, या फिर आखिरी समय में कोई सियासी मोड़ आएगा। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी के लिए ये समय आसान नहीं है। पार्टी के अंदर की बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है और अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो फिर इसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सायोनी घोष ममता बनर्जी से बगावत करेंगे और क्या सायोनी घोष बीजेपी में शामिल होंगी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।